1.5 से 2 GB डाटा मौजूद, और वो उसको शाम तक खर्च भी कर देते हैं। तो अवेयरनेस अब टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारे पास पहुंच रही है, और इसका अगर अब भी हमने सही तरीके से नॉलेज लेते हुए अगर इस चीज को नहीं गेन कर पाए तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। जैसे हम सोचते हैं कि काश हमने उस समय कोई बिटकॉइन ले लिया होता, तो ऐसे ही आज सोचेंगे कि काश रूबी एसेट हमने ले लिया होता, क्योंकि रूबी एसेट आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में सेकंड बिटकॉइन की पोजीशन को टच करेगा, जो प्रोग्राम, जो प्लानिंग हमारे सीईओ सर ने कर रखी है। चलिए बात करते हैं मनी के एवोल्यूशन की, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मनी एवोल्यूशन। मनी का जो एवोल्यूशन रहा, मतलब मनी का जो बदलाव रहा, वो डिफरेंट एंशिएंट टाइम से बदलता चला आ रहा है। यानी कि पहले पैसों का चलन नहीं था, 20-25 हजार साल पहले कम्युनिटी मनी थी, जो वस्तु के वास्ते वस्तु हम एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे, बदलते थे। समय बदला, हमने अपना आप को थोड़ा सा बदला, टेराकोटे के सिक्के, चमड़े के सिक्के, सोने के सिक्के, ये हमारे बीच में रहे, और 100 साल पहले कागजी मुद्रा का चलन हुआ। लेकिन ये मुद्रा का जो चलन आया, जो कागजी मुद्रा हमारे बीच में आई, और जब टेक्नोलॉजी हमारे पास आई, इंटरनेट हमारे पास आया, तो हमारे पास आई प्लास्टिक मनी, जो आज आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के रूप में यूज करते हैं। और अनुमान है कि सभी लोग के पास ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड मौजूद होगा। लेकिन हमें कितना बेनिफिट मिला उसका हमको ये एक चेंजेस के दौरान हमें मालूम चला कि पहले की जो आपकी बैंक हुआ करती थी, आप सिर्फ पैसा उसी बैंक से लेते थे, कहीं पे भी हो। लेकिन जब प्लास्टिक मनी आया तो आप एटीएम के थ्रू, अगर मैं यहाँ से आज दुबई में बैठा हूँ, अगर मुझे आज पैसों की जरूरत हो, तो मेरे पास अगर एटीएम कार्ड है प्लास्टिक मनी इंटरनेशनल, तो मैं यहाँ से भी पैसे को विड्रॉल कर सकता हूँ यहाँ की कंट्री में, और पैसे, और मैं शॉपिंग भी कर सकता हूँ। तो यानी कि ये चीजें पॉसिबल हुई टेक्नोलॉजी की वजह से। लेकिन जब कोविड आया, कोविड के टाइम हमारे बीच में आई बारकोड। बारकोड के जरिए आज हम एक दूसरे को पैसा एक्सचेंज कर रहे हैं। आज यहाँ बैठे बैठे मैं लोगों से पैसा रिसीव कर पा रहा हूँ, लोग मुझे भेज रहे हैं, मैं यहाँ से ट्रांसफर कर पा रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि चीजें का बदलाव होता रहा है, और समय के अनुसार पैसे का भी चलन बदलता रहा। तो अनुमान ये है कि जिस तरीके से ये सारी चीजें बदल रही हैं, भविष्य में जो पैसों का चलन बदल रहा है, तो आने वाला समय भी डिजिटल युग का है, और फ्यूचर है क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी का। क्या मेरी बात से काफी लोग सहमत होंगे? अगर हो तो हैंड रेस करके अपनी उपस्थिति को दर्ज कर सकते हैं, जो उनको चीज समझ में आई, या उनको लगता है कि हाँ पैसे का बदलाव अभी और होगा, यहीं पे नहीं होगा, कि आज पैसों का बदलाव भी होगा। देखिए कितने लोग, काफी लोग सहमत हैं, जो पार्टिसिपेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे बीच में, कि पैसे का बदलाव भी जो है वो अभी और होना है। तो जमाना है डिजिटल युग का, डिजिटल करेंसी का। तो इसलिए हम इसको अगर आज नहीं समझेंगे तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच माय ऑल पार्टिसिपेंट। हैंड डाउन क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए हम सबको समझना होगा कि फिएट करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में अंतर क्या है। क्योंकि फिएट करेंसी जो किसी भी देश की मुद्रा होती है, यानी कि किसी भी देश की, कंट्री की, वहां का पैसा जो वहां चलता है, जो फिजिकल होता है, जो महसूस करते हैं हम लोग छू के, उसको फिएट करेंसी बोला जाता है। और क्रिप्टो करेंसी एक छुपी हुई मुद्रा है, और ये एक डिजिटल है। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? क्योंकि करेंसी शब्द जब लगता है तो लोगों को मुद्रा का सेम कैसे चलेगा, कैसे हम इसको बेचेंगे, कैसे दिखेगा, ये थोड़ा सा डाउट होता है। तो फिएट करेंसी किसी भी देश की मुद्रा होती है, और ये उसी देश तक सीमित रहती है। यानी कि अगर जैसे भारत का रुपया है, और आज मैं यहाँ दुबई में आया हूँ, तो भारत का रुपया दुबई में नहीं चलेगा, हमें बदलना पड़ेगा उसको, और दुबई में हम खर्चा करेंगे आके दुबई की करेंसी को। तो ये फिजिकल होती है, और एक कंट्रोल में होती है वहां की गवर्नमेंट में, और एक सीमित अपने ही देश तक ये चलती है, जिसको हम कहते हैं फिएट करेंसी, जो कि इशू होती है वहां की सेंट्रल बैंक। जैसे भारत सरकार की सेंट्रल बैंक है आरबीआई, अमेरिका की है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे ही हर देश की अपनी एक सेंट्रल बैंक होती है।
और जो फिएट करेंसी होती है ये फिजिकल होती है, यानी कि इसको हम छू के महसूस करते हैं और ये स्टोर करते हैं अपने बैंक में। ठीक डिफरेंट क्या है क्रिप्टो करेंसी में? क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, यानी कि ये किसी भी एक देश तक सीमित नहीं है, यानी कि डिसेंट्रलाइज, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक समान कार्य करती है। और ये किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के रेगुलेट में नहीं है, यानी कि इसको कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन में या रेगुलेट नहीं करती। और इसमें को जो उसमें डिफरेंस है इसमें लोगों का, तो वो है करेंसी का जो रेगुलेशन है वो किसी गवर्नमेंट से नहीं होता है और डिसेंट्रलाइज होती है, और ये ऑपरेट होती है इंडिपेंडेंटली। ये एक पब्लिक कोड में हमारे पास मौजूद रहती है जो कि स्टोर होती है डिजिटल वॉलेट में, यानी कि डिजिटल करेंसी है और डिजिटल वॉलेट में रहती है। जिस तरीके से फोन पे गूगल में आप वॉलेट देखते हैं, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी में जब आपका अकाउंट बनता है तो वॉलेट में सारी चीजें रहती हैं, वहां से आप चीजों को देख पाते हैं, इधर से उधर लेन देन कर पाते हैं। डिफरेंट है ये फिएट करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में। अब बात आती है कि क्रिप्टो करेंसी का ऑथेंटिकेशन, कौन सी क्रिप्टो कितनी ऑथेंटिकेट है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। किसी भी क्रिप्टो को सही तरीके का मापदंड, किसी भी चीज को जब अगर हमें विश्वास अगर करना है, तो कहने का मतलब यह है कि हमें अपने उसको देखना होता है, सुनना होता है और उसको पढ़ना पड़ता है। आज जहाँ पे जो मौजूद लोग बैठे हुए हैं, जो पार्टिसिपेंट यहाँ पे मौजूद है हमारे पास, वो इस चीज को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और पढ़ना लेकिन उनको अपने आप पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? उनको कुछ सर्च करना पड़ेगा। ये 4 सर्च इंटरनेशनल इंजन है, जैसे कि coinmarketcap.com, coingeco.com, coinpaprika.com, coincodex.com। ये जो 4 इंटरनेशनल सर्च इंजन है, इस पे आप आरबीसी को टाइप करें। आरबीसी में कितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई है जो हम लोग बताते हैं, कौन से एक्सचेंज पे वर्क कर रहा है, किस ब्लॉकचेन पे ये अटैच है, किससे वर्क कर रहा है, क्या ट्रांजेक्शन है, कितनी मैक्सिमम सप्लाई है, इसका व्हाइट पेपर में क्या लिखा है, ये सारी चीजें मिलेंगी। तो ये ऑथेंटिकेट करता है। और किसी भी क्रिप्टो का कोई पैकेज नहीं होता, रियल क्रिप्टो का कोई पैकेज नहीं होता। जितने लोग यहाँ बैठे हैं जो लीडर्स हैं वो भी सुने कि रियल क्रिप्टो का पैकेज नहीं होता कि ये $30 का आपको लेना है, $25 का आपको लेना है। आरबीसी को आप ₹10 का भी ले सकते हैं, ये 18 डेसिमल में डिवाइड हो जाएगा। आज बिटकॉइन को आप ₹100 का भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई बाउंडेशन नहीं है, और ये सारी जानकारियां आपको मिलेंगी इस इंटरनेशनल सर्च इंजन पे जो सबसे ज्यादा सर्च करी जाती है। बात आती है एक्सचेंज की। अभी हमारे एक साथी थे, काफी परेशान थे। 2 इंटरनेशनल सर्च इंजन है, ctscola.com जो एक्सेप्ट करता है INR में केवल। मेरी बात को सुनिएगा, ctscola एक्सेप्ट करता है INR में और P2P, यानी कि, और जो ccxtex.com है, ये इंटरनेशनली क्रिप्टो टू क्रिप्टो, यानी कि आप किसी भी क्रिप्टो को खरीद के आरबीसी को खरीद सकते हैं USDT में कन्वर्ट करके। और अगर आपके पास पहले से कोई क्रिप्टो आपने खरीद रखी है, तब भी आप उसको इस एक्सचेंज के माध्यम से खरीद सकते हैं, क्रिप्टो टू क्रिप्टो। सीटीएस कोला मंडे टू फ्राइडे वर्क करता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है एक्सचेंज। और इस बीच में कोई भी प्रक्रिया अगर आप करेंगे तो वो डिनाई हो जाएगी, यानी कि कैंसिल हो जाएगी ना। आप सैटरडे संडे को बैंक ऑफ रहती है। ये एक्सचेंज जितने भी हैं वो वर्किंग करते हैं बैंकिंग आवर्स में। तो सैटरडे और संडे मोस्टली बैंकिंग आवर्स बंद हो जाती हैं, सेकंड सैटरडे पड़ता है। कोई अगर छुट्टी पड़ जाती है और आपने अगर ट्रांजेक्शन किया है, तो अगर आपने 5 बजे से पहले वो ट्रांजेक्शन कर दिया और अगर कल छुट्टी है तो ट्रांजेक्शन हो सकता है, लेकिन अदरवाइज वो ट्रांजेक्शन फेल्ड हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि छुट्टी के हॉवर्स में कोई भी एक्टिविटी आप सिटी स्कूल से करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। बीच में अभी सीटीएस कोला के बैकएंड पे टीम वर्क कर रही थी जिसपे ओटीपी आने में प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन अब चीजें सही हैं। फिर भी अगर कोई इश्यू है, फिर भी अगर कोई इश्यू है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उस पर हम चर्चा कर लेंगे।
और अब 10 अगस्त से इस पे विड्रॉल भी स्टार्ट है, लोगों ने विड्रॉल भी देखा है। तो विड्रॉल देखने के लिए आप कितने लोगों ने विड्रॉल ले चुके हैं, वो एक हमारी वेबसाइट है, उस पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर समीर केसरी, इनके लिए बुके और तालियां, क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने आज इतना अच्छा प्लेटफॉर्म एक सोच के साथ हमें दी, क्योंकि हमारा पायलट इतना स्ट्रांग है। क्योंकि मैं एक बता दूं कि ये खुद एक ब्लॉकचेन डेवलपर्स हैं और इथिकल हैकर के रूप में ब्राजील गवर्नमेंट के लिए वर्क किया। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने रूबी करेंसी को एक ERC-20 या TRC-20 के यूनिक रिफलर और होल्डिंग प्रोग्राम के बेस पे इसको लॉन्च किया है। और ये एक सिमिलरली फंक्शनली वर्क करता है जैसे आपका बिटकॉइन, इथेरियम एटसेट्रा। ये कोई रातों रात अमीर बनाने का कोई जादू या कोई सपना नहीं है। ये एक रूबी करेंसी 2 ब्लॉकचेन बेस्ड एसेट है और ये ऐसे ही वर्क करता है जैसे बिटकॉइन और इथेरियम। तो इसका एक यूनिक और रिफरल और होल्डिंग प्रोग्राम है जो कि हमारे समीर सर ने इसको लॉन्च कर रखा है। इसके तहत अगर आप कोई भी एक्टिविटीज करते हैं टाइम रहते हुए पेशेंस के साथ, तो आगे चल के आपको आने वाले समय में बहुत ज्यादा ग्रोथ अनलिमिटेड आपको मिल सकती है, जैसे धीरे धीरे आज रूबी में लोगों को मिल रही है। हम अभी जो हमारी अपनी, क्योंकि रूबी एसेट जो है 2 ब्लॉकचेन पे है, ERC-20 या TRC-20 यानी कि इथर स्कैन 30 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड और TRC-20 ट्रांजेक्शन पर 2000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। हमारा जब डिप्लॉयमेंट हुआ तो इथर स्कैन पे हुआ और इथर स्कैन दुनिया की महंगी ब्लॉकचेन में से एक है। हमें स्पीड की जरूरत पड़ी तो हमने शिफ्ट किया ट्रांसकैन पे यानी कि TRC-20 2000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। तो ये 2 ब्लॉकचेन हमारे पास है और ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी वैश्विक तकनीक जिसको हैक करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि जिस तरीके से कोई भी ट्रांजेक्शन का जब लेन देन किया जाता है ब्लॉकचेन के माध्यम से, तो इसमें कोई भी बिचौलिया नहीं है, डायरेक्ट उस पर्सन टू पर्सन एक कोडिंग के थ्रू उस तक ट्रांजेक्शन पहुंचता है और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स उसको अप्रूव करते हैं। क्योंकि इसको हैक इसलिए नहीं कर सकते, ये लाखों कंप्यूटर के साथ एक साथ कई डाटा अटैच होते हैं और उसमें कई कंप्यूटर्स इसको अप्रूव करके उसको देते हैं। तो इसलिए इसको ट्रांजेक्शन को हैक करना इम्पॉसिबल है। और अगर कोई भी एक कंप्यूटर की तकनीक में कोई गड़बड़ी होती है तब भी ट्रांजेक्शन नहीं रुकता। तो आप देखते हैं जैसे बैंक में सर्वर डाउन हो गया, आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि कई लोगों ने एक साथ ट्रांजेक्शन कर दिया है तो वो हैंग हो गया है। लेकिन ब्लॉकचेन आने से ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, क्योंकि जो स्पीड है ब्लॉकचेन की जो आ रही है वो बहुत ज्यादा है। तो बैंकिंग सेक्टर में इसका इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है, जैसे आप KYC करते हैं तो वो उसी ब्लॉक के उससे होता है। दूसरा, आप जो चीजें करते हैं अभी एग्रीकल्चर के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हुआ है। आने वाला टाइम बहुत सी चीजें ब्लॉकचेन के थ्रू, डिजिटल चीजों के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट भी इसका इस्तेमाल करने जा रही है। और आने वाले समय में जो हमारी अपनी डिजिटल करेंसी आ रही है, यानी कि भारत की डिजिटल करेंसी, जो रुपया आप फिजिकली यूज करते हैं ये डिजिटली हो रहा है। तो 2023-24 तक ये डिजिटल होने तक हमारे बीच में आ जाएगा। ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर बजट में हमारे मिनिस्टर ने बोला भी है। तो ये वो भी ब्लॉकचेन के थ्रू आएगा। और आपको बता दें कि रूबी एसेट की अपनी खुद की ब्लॉकचेन जो सितंबर 2023 में लॉन्च होनी थी, वो अब 31 मार्च तक हमारे बीच में आ जाएगी। यानी कि कंपनीज का चीजें आगे बढ़ती हैं, रूबी एसेट में हमारे समीर सर ने वो चीजें और कम कर दी। तो हमारी जब अपनी खुद की ब्लॉकचेन आएगी तो रूबी एसेट का प्राइस और उसकी वैल्यू कई हजार गुना एकदम जंप करेगा। क्योंकि जो भी क्रिप्टो की अपनी खुद की ब्लॉकचेन आई वो कई हजार गुना जंप करे। और हमारी पब्लिकली ब्लॉकचेन लॉन्च होगी। अभी तक सिर्फ 3 ही पब्लिक ब्लॉकचेन है, अब चौथी पब्लिक ब्लॉकचेन हमारी खुद अपनी होगी। तो यानी कि जितने ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग कॉइन्स आपके पास मौजूद रहेंगे, आपके पास होंगे, आपको कई अनलिमिटेड ग्रोथ मिल सकती है। जानकारी है रूबी करेंसी की जब शुरुआत हुई तो जनवरी 2021 80 पैसे से हुई,
और जून 2021 में पहुंचा 15 रुपए, दिसंबर 21 में 101 रुपए, और अनुमान है इस समय जो कीमत है वो लगभग 258 रुपए से ऊपर पहुंच चुकी है। इन 18 महीने में 17 महीने में रूबी की जो जर्नी रही 80 पैसे से 258, यानी कि ग्रोथ अभी तक होती चली आई है। उसका कारण क्या है? कम्युनिटी डेवलपमेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो समीर सर ने बनाई, और उसी के बिहाफ पे हमारे पास जो नंबर्स बढ़ रहे हैं, हमारे पास जो कम्युनिटी बढ़ रही है, उसके बेस पे हमारी जो सप्लाई है वो कम हो रही है और डिमांड ज्यादा आ रही है। तो डिमांड और सप्लाई के आधार पे ही रेट अप एंड डाउन होते हैं। किसी भी चीज के रेट उसकी सप्लाई और उसकी डिमांड पे रहते हैं। जैसे लैंड अगर आप खरीदते हैं तो लैंड एक लिमिटेड है, उससे ज्यादा लैंड को नहीं बनाया जा सकता। तो खरीदार लैंड के यानी कि जमीन के बहुत ज्यादा होते चले जा रहे हैं और जमीन खत्म होती चली जा रही है, तो इसलिए उसके प्राइस बहुत ज्यादा हो गए। ठीक उसी तरीके से आरबीसी जो रूबी एसेट है वो भी बहुत लिमिटेड है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड जो डिसेंट्रलाइज तरीके से क्रिप्टो करेंसी जो वर्क करती है, हमारा रूबी एसेट वर्क करता है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड जो चीजें हुए, जो खरीदारी है वो बढ़ती चली जा रही है, सप्लाई कम हो रही है, यानी कि डिमांड ज्यादा हो रही है और सप्लाई कम है, क्योंकि रूबी एसेट लिमिटेड है। तो जो चीज लिमिटेड होगी और उसके खरीदार बहुत ज्यादा होते चले जाएंगे तो उसके प्राइस बहुत तेजी से बढ़ेंगे। और दिसंबर 2022 में मिनिमम 1000 रुपए का आरबीसी क्रॉस करेगा, ये हमारे चीजों उस कम्युनिटी पे दिखा रही हैं, बता रही हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग करके रखिए, रोक के रखिएगा दिसंबर तक, आपको खुद ही लगेगा कि मैंने ये चीजें सही करी। कुछ एक ये स्क्रीन आपके साइड में है, जो लोग नए हैं इसको बहुत ध्यान से देखें। 29 दिसंबर 2020 11:59 59 सेकंड 19 नैनो सेकंड में वियतनाम की टाइम से आरबीसी एसेट लॉन्च होता है, और इसका नेम ऑफ करेंसी है आरबीसी। मैक्सिमम सप्लाई, यानी कि मैंने बताया था डिमांड और सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई है 30 करोड़ यानी कि 300 मिलियन। 30 करोड़ कॉइन ही ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड हमारे बीच में ये लोगों तक पहुंचेंगे, और वो भी बर्निंग कॉन्ट्रैक्ट पे, क्योंकि ये 30 करोड़ इकट्ठे एक साल में नहीं बिकेंगे। ये हर साल एक ब्लॉक से बाहर आएंगे कुछ कॉइन, और वो लोगों तक जाएंगे, क्योंकि ये 2040 तक मार्केटिंग का प्लान है, स्ट्रेटेजी है। तो पहला आईसीयू पीरियड में गुजरना होता है, उसमें 4 करोड़ कॉइन रिलीज हुए हैं हमारे, और वो जो बचा है 26 करोड़, 26 करोड़ का 5% हर साल, यानी कि 2040 तक, 20 साल का प्रोजेक्ट है, 2040 तक ये आपको रिलीज होगा हर एक ब्लॉक से 5% की दर से, यानी कि 1 करोड़ 30 लाख। तो पहले ईयर में आईसीयू पीरियड में आया, फिर 5% के हिसाब से वो 1 करोड़ 30 लाख आया, यानी कि 5 करोड़ 30 लाख सर्कुलेटिंग सप्लाई में इस समय मौजूद है। और आरबीसी होल्डर्स, अब नेक्स्ट जो आरबीसी आया 5%, वो दो भागों में डिवाइड होगा, 65 लाख और 65 लाख। ये 65 लाख और 65 लाख दो भागों में जब डिवाइड होगा हर साल, 65 लाख आरबीसी एयर ड्रॉप मिलेगा। जैसे शेयर मार्केट में डिविडेंड मिलता है, लोगों को शेयर्स मिलते हैं गिफ्ट में, तो वैसे ही आरबीसी एज ए गिफ्ट आपको हर साल 29 दिसंबर की रात 11:59 59 सेकेंड 19 नैनो सेकेंड पे एयर ड्रॉप आएगा। जिन लोगों ने आरबीसी होल्ड किए हुए होंगे उनके पास उस रेशियो में ये पहुंचेगा। लास्ट ईयर 17% लोगों के आरबीसी बढ़े थे, इस बार अनुमान है 14% आरबीसी बढ़ेगा। अगर आपके पास जिस रेशियो में जैसे होंगे वैसे आपको ये मिलेगा, एक तरीके का कह सकते हैं एनिवर्सरी गिफ्ट। दूसरा 65 लाख एक मार्केटिंग का एक्सपेंशन प्लान है, ये हर साल एडवांस में हमारे पास रहता है। इसको हम खर्च करते हैं मार्केटिंग के कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए, यानी कि एडवांस में हमारे पास 65 लाख आरबीसी कम्युनिटी को डेवलपमेंट करने के लिए कंपनी ने डिजाइन कर रखा है हर साल हमारे पास। ये एक ऐसी पहली कंपनी है जिसका बजट फिक्स है कि मुझे हर साल इतना खर्च करना। तो ये जो सर्कुलेटिंग सप्लाई में से ये जो सप्लाई जो मैक्सिमम सप्लाई है 30 करोड़, बचा जो 26 करोड़,
ये हर साल आता रहेगा और 2040 तक ये हमारे पास आता रहेगा 5% की दर से। आगे चलते हैं। जब आरबीसी को आपने सीटीएस कोला से खरीदा या आपने किसी व्यक्ति विशेष से खरीदा, तो इसमें आपको होल्डिंग प्रोसेस से गुजरना होता है। होल्डिंग प्रोसेस क्या है? 300 दिन का और 150 दिन का। 300 दिन अगर आपने होल्ड किया तो आपको 80% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 आरबीसी एक्सचेंज से या किसी व्यक्ति विशेष से खरीदे, rbc.io पे आपने रजिस्ट्रेशन किया, वहां पे इन कॉइन्स को आपने होल्ड किया। जैसे ही आप होल्ड करेंगे 300 दिन के लिए, तो वो 100 में आपको 80% मिलेगा, तो 180 आरबीसी आपकी होल्डिंग पे आपको दिखाई देंगे। और जब 300 दिन ये पूरे हो जाएंगे तो ये हर डेली 3% की दर से आपके वॉलेट में आना शुरू हो जाएंगे। और आप इनको 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, आप इसको दोबारा से होल्ड कर सकते हैं अगर आप चाहें, आप अगर नहीं बेचना चाहते हैं। अगर आप इसको बेचना चाहते हैं तो आईएनआर में कन्वर्ट करके सीटीएस कोला पे अपनी पूरी केवाईसी करके अपने अकाउंट को ऐड करके आप इसका विड्रॉल कर सकते हैं आईएनआर में, और जो गवर्नमेंट का जो टैक्स बनेगा वो आप पेड करेंगे। और अगर आप इसको पीयर टू पीयर, जब तक मार्केटिंग हो रही है इसकी, तब तक आप पीयर टू पीयर भी इसको दे सकते हैं और आपकी एक इनकम स्टार्ट हो जाएगी 5% की। लोग ये कहते हैं कि हमें किसी को बताने में दिक्कत आती है। मैं नहीं बता सकता, मैं नेटवर्क नहीं बना सकता। हम जाने अनजाने में बहुत सी चीजों को हम नेटवर्क के रूप में तैयार करते हैं और हमें नहीं पता होता है। जैसे आपके क्षेत्र में कोई अच्छी दुकान, किसी भी गारमेंट्स की, कोई भी स्वीट्स की यानी कि मिठाई की दुकान हो, या कहीं भी कोई भी चीज हो, तो हम अपने यार में, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, मिलने वालों में, पड़ोसियों में उसकी बताते हैं खुद अपने आप कि मैं ये कपड़ा लेके आया, वहाँ बहुत अच्छा है, ये डिस्काउंट चल रहा है, तुम भी ले सकते हो। या वहाँ पे बहुत अच्छे समोसे मिलते हैं, वहाँ बहुत अच्छी मिठाई मिलती है। तो जाने अनजाने में हम नेटवर्क बना रहे हैं उस व्यक्ति का, उस दुकानदार का सॉरी। और वो नेटवर्क उसका बन रहा है और वो फायदा ले रहा है, हमें बीच में कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन अगर आप आरबीसी को समझते हुए, अगर आपने इसको नॉलेज लेते हुए कि क्रिप्टो करेंसी कैसे वर्क करती है, ब्लॉकचेन क्या है, रूबी एसेट किस तरीके से वर्क कर रही है, ये चीजों को समझेंगे और समझते हुए अगर आप किसी चीज को बताएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि उसकी समझ में भी आता है। और आप अगर दिलवाएंगे आरबीसी, तो आपको 5% एक इनकम स्टार्ट होगी। कोविड से एक चीज सीखने को मिली है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई जॉब में है, बिजनेस में है, तो उसको पैरेलल कोई और भी काम करना चाहिए, जिससे अगर उस इनकम की प्रभावित होती है तो एटलीस्ट दूसरी आपको कहीं से सोर्स ऑफ इनकम आ रही है, तो उससे आपको अपने परिवार को संभालने में, उसको चलाने में मदद मिल सके। तो रूबी में आप एक पैरेलल इनकम भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई व्यक्ति 150 दिन के लिए होल्ड करे या 300 दिन के लिए, अगर उसने होल्ड किया तो आपको 5% आरबीसी प्राप्त होता है। और ये जब जब प्राप्त होता है वो व्यक्ति जब जब होल्ड करता है। यानी कि आज खरीदा, होल्ड किया, तब आपको मिलेगा। कल उसने फिर खरीदा, उसने फिर होल्ड किया, फिर आपको मिलेगा। और जो होल्डिंग प्रोसेस है उसी पूरे हो गए, उसने उस समय होल्ड किया, फिर आपको मिलेगा। तो यानी कि रेफरल बोनस आपको मिलता रहेगा उसकी हर होल्डिंग पे। जब आपने उसको बुलाया, उसने भी अपना एक नेटवर्क तैयार किया, तो एक बायोमेट्रिक्स प्लान के तहत एक लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम एक ट्री तैयार होता है। 13 लेवल तक आपको एक इनकम आती है, जिसे हम बोलते हैं लेवल डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। 1 से लेके 3 लेवल तक मिलता है 3%। स्क्रीन पे आप एक साइड में देख रहे हैं, 3 साइज अगर आपकी 2 है यानी कि ए और बी, तो यानी कि वो लेवल 1 आ गया। अब 2 से 4 हुए तो लेवल 2 में आ गया, 4 से 8 हो गए तो 3। तो ये 3 लेवल तक आपको 3% आरबीसी मिलता है। ये जो व्यक्ति हैं जितने भी आरबीसी होल्ड करेंगे, इनका 3%। ऐसे ही लेवल 4 से लेवल 6 तक 2%, लेवल 7 से लेवल 12 तक 1.5%, और लेवल 13 तक आपको मिलेगा
1%। ये एक बहुत बड़ी इनकम होती है। डेली कई हजारों की इनकम अब लोगों की लाखों में पहुंच चुकी है इसी लेवल डिस्ट्रीब्यूशन प्लान के तहत। कोई व्यक्ति अगर सिस्टमेटिक वे से अगर काम कर रहा है और अपनी टीम साइज 1022 की बनाता है 70 और 30 के रेशियो से, तो उसको सिल्वर की रॉयल्टी मिलती है। यानी कि उसकी टीम कोई भी होल्डिंग करेगी उस महीने में, किसी भी मंथ में, तो हर महीने उसको 2% की रॉयल्टी आरबीसी के रूप में प्राप्त होगी। अगर उसका टीम साइज 2046 तक का पहुंचता है 70-30 के रेशियो से, तो उसको मिलती है 1.5% की रॉयल्टी। ऐसे ही प्लेटिनम अगर आप क्वालिफाई करते हैं 4096 टीम का साइज आपका होना चाहिए 70-30 का रेशियो के साथ, तो 1.5% आपको मिलती है रॉयल्टी। और डायमंड पे आपको मिलती है 8190, टीम साइज 70-30 का रेशियो, 1% आपको मिलती है डायमंड की रॉयल्टी। तो यानी कि यहाँ पे बहुत से लीडर्स हैं जो डायमंड तक पहुंचे हैं, इस मीटिंग में बैठे हुए हैं। प्लेटिनम भी इस मीटिंग में बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ तक लोग नहीं पहुंच पाए। और इसके बाद एक आती है बहुत बड़ी इनकम जो कहलाता है डेवलपर क्लब बोनस। इसमें टीम साइज आपको होती है आपकी 16,350 की। आरबीसी कम्युनिटी क्रिएटर के रूप में आपको डेवलपर क्लब बोनस मिलता है 2% का। और कोई भी व्यक्ति अगर होल्डिंग करेगा तो इस क्लब के माध्यम से 2% आपको मिलता है अगर आप इसमें शामिल हो जाते हैं। 60-40 का रेशियो चाहिए और लगभग 10 मीटिंग्स आप प्रमोट कर रहे हो और 16,350 की टीम साइज। हमारे मेंटर मिस्टर मनीष श्रीवास्तव, मिस्टर पवन कुमार तिवारी सर, डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, आर के मौर्य, ये कई ऐसे लीडर्स हैं जो आज इस कम्युनिटी डेवलपर क्लब बोनस में शामिल हो चुके हैं। और बहुत जल्द नए चेहरे आपको इसमें शामिल होते हुए दिखाई देंगे और इस कम्युनिटी का, इस बोनस का वो एंजॉय कर रहे होंगे। किसी भी कंपनी की कुछ चीजें होती हैं जिसकी एक मार्केटिंग कैपिटल होती है। तो रूबी की एक अपनी मार्केटिंग कैपिटल है, यानी कि पूंजीकरण, बाजार का पूंजीकरण कितना है? 70 अरब 82 करोड़ 17 लाख 65,753 का। ये बहुत कम नहीं है। 70 अरब 82 करोड़ 17 लाख 65,753, ये आरबीसी एसेट का बाजार का पूंजीकरण है, कैपिटल है। और इसमें होल्डरों की संख्या 3 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। और अवेलेबल सप्लाई अब कम होती चली जा रही है, 5,08,22,356। तो रेट्स इसीलिए अप जा रहे हैं और सप्लाई कम हो रही है। ये इंपॉर्टेंट वेबसाइट है rbc.io, रजिस्ट्रेशन करिए, आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ccxtex.com रूबी एक्सचेंज है जो क्रिप्टो टू क्रिप्टो है। आरबीसी प्राइस और न्यू ऑफर के लिए rbcblocks.com पे आप जाइए। सीटीएस कोला पे जो लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अपनी विड्रॉल कर रहे हैं, वहां पे आप एक विंडो दिखाई देगी, उस पर लिखा होता है, उस पर क्लिक करके आप देख पाएंगे किस व्यक्ति ने, उसकी क्या ईमेल आईडी है, कितने उसने आरबीसी को विड्रॉल किया और क्या आईएनआर में उसकी वैल्यू थी। तो ये आपको दिखाई देगा, आप लोगों को दिखा सकते हैं। ctskola.com एक एक्सचेंज है जो आईएनआर में है, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी इसमें बीच में अपडेशन चल रही थी जो लगभग पूरी हो गई है। जब छुट्टी होती है तब इसे बैकएंड टीम इस पर काम कर रही होती है और धीरे धीरे ये बहुत स्ट्रांग होता चला जा रहा है। सैटरडे संडे आप ट्रांजेक्शन ना करें क्योंकि मंडे टू फ्राइडे ही इसमें ट्रांजेक्शन होते हैं, क्योंकि बैंक्स जो है वो ऑफ रहती है। इस वजह से इसमें आपका कोई भी लेन देन फंस सकता है, इसलिए जानकारी के साथ रहे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो संपर्क कर सकते हैं अपनी अपलाइन के साथ, अपने मेंटर के साथ। जूम जो आज कनेक्ट है, हम आप एक दूसरे से, इसकी शुरुआत जो हमारे मेंटर हैं मिस्टर महेंद्र श्रीवास्तव, इन्होंने जूम के थ्रू कनेक्शन स्टार्ट की जब आरबीसी आया। आज इन्होंने इस चीज की शुरुआत करी और आज आप लोग देख रहे हैं कि हमारे जूम्स की मीटिंग में 1,000 लोग मीटिंग्स में शामिल हो रहे हैं और बहुत जल्द हम वेबिनार्स की पोजीशन पे आ जाएंगे। तो इनके लिए एक जोरदार तालियां, जोरदार बुके हमारे महेंद्र श्रीवास्तव के लिए। ये रोज आपको मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को 8 बजे रात में हिंदी में एक अलग अंदाज से बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं। क्रिप्टो की आभार नॉलेज इनके पास है। दूसरे हमारे दो एक शख्सियत मिस्टर टीपी सिंह जो कि रूबी के दिल्ली बोर्ड मेंबर हैं। मयंक श्रीवास्तव वेडनेसडे को जो इंग्लिश में आपको देते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बनारस से। डॉक्टर अभिषेक गुप्ता हमारे एक डेवलपर क्लब बोनस, फ्राइडे को हमारे बीच में रहते हैं इंग्लिश वर्जन में। तीनों लोग आपको इंग्लिश वर्जन में आपके बीच में आपके साथियों को एक बेहतरीन तरीके से प्लान प्रेजेंट करते हैं। दूसरा, मंडे से लेकर सैटरडे तक
यानी कि मंडे मोहम्मद आमिर, मैं खुद आप लोगों के बीच रहता हूँ। मंगलवार आनंद जायसवाल पटना से, बुधवार संतोष तिवारी सर, शिवराम साहू थर्सडे को सुबह 8 बजे, और रितु सिंह फ्राइडे को, और तनिष कपूर सैटरडे को हमारे बीच में रहते हैं। तो ये शख्सियत आप लोग को जूम में कनेक्ट करती है। अब एक प्रमोशन जो बहुत अच्छा चल रहा है, एक प्रमोशन जो जा चुका है थाईलैंड का, उन थाईलैंड अचीवर को बहुत बहुत बधाई है। और अब प्रमोशन है सिंगापुर और मलेशिया का। हमारे समीर सर का वादा है 116 देश आरबीसी कम्युनिटी, जो लोग बढ़ा रहे हैं, जो लीडर्स हैं, जो चाह रहे हैं आरबीसी में आप अगर आए हैं तो पासपोर्ट अपना बनवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 116 देश घूमने का मौका मिले। दुबई एक बहुत अच्छी ट्रिप रही, बहुत आनंद आया, समीर सर साथ में थे। एक एक चीज बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन थी, चाहे होटल्स हो, चाहे ट्रैवलिंग का अरेंजमेंट हो, चाहे विजिट हो, हर चीज का बहुत ख्याल रखा गया। और अभी तक जो लोग दुबई में हैं, अभी भी लगभग 30 लोग दुबई में हैं जिन्होंने 7 डेज का अपना अचीव किया था। अभी भी हमारे समीर सर उनसे कनेक्ट हैं, उनको यहाँ से प्रॉपर रेगुलर अपनी उनको टच में बनाए हुए हैं, क्योंकि एक एक कम्युनिटी, एक एक परिवार उनका अपना है, ये उनकी सोच है। और ऐसे सीईओ, ऐसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिलना बहुत मुश्किल है। सिटी स्कॉलर का प्रमोशन अब जो चल रहा है वो चल रहा है 4 सितंबर और 15 अक्टूबर तक ये रहेगा। सिटी स्कॉलर के प्रमोशन या अपनी अपलाइन के माध्यम से इसको प्रमोट करते हुए सिटी स्कॉलर को मिनिमम 10,000 रुपए का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कोई करता है, और ऐसे अगर आप 23 लोगों को इनवाइट कर देते हैं, 2,30,000 का बिजनेस करते हैं, तो आपको सिंगापुर और मलेशिया यानी कि 2 देश एक साथ घूमने का मौका मिलेगा। और साथ में जो खरीद रहा है उसको 20% आरबीसी एक्स्ट्रा और 20% स्पॉन्सर को भी मिलेगा। तो यानी कि ये ऑफर 15 अक्टूबर तक है। किस तरीके से प्लान करना है, कई लोगों ने इसको अचीव कर चुके हैं, आपको बता दूं कई लोग अचीव कर चुके हैं, उनको बहुत बधाइयां। और जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग के साथ अपने मेंटर्स के साथ बैठे और इसको करें, अचीव करें, क्योंकि ये 2 देश एक साथ आपको इतने कम बजट में नहीं मिलने वाले। तो 2,30,000 का बिजनेस है, आपको करना है। कोई प्रॉब्लम, कोई चीजें आती हैं, शेयर करिए अपने मेंटर्स के साथ, बैठिए, क्योंकि विदाउट प्लानिंग कोई भी काम नहीं किया जा सकता। अगर आप अपने घर में कोई प्रोग्राम भी करते हैं, कोई बर्थडे भी करें अपने बच्चे का, तो एक आप प्रोग्राम बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, कितने मेहमान को बुलाना है, क्या व्यंजन आप रखेंगे, क्या टाइमिंग आपकी रहेगी, ये सारी चीजें, और आप उसे सक्सेसफुल बनाते हैं। लोग कहते हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो यानी कि उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपने उससे पहले उसकी प्रोग्रामिंग करी, उसकी प्लानिंग करी, कितने लोग, कितनी व्यंजन, कितना आपका बजट। तो ये सारी चीजें, ठीक किसी भी वर्क को जब आप कर रहे होते हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको उसकी प्लानिंग करेंगे कि मुझे कितने लोगों को ये पहुंचाना है, कौन से लोग हैं जो मिनिमम 10,000 रुपए का एक्सचेंज पे मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसी एक लिस्ट बनाइए। उस लिस्ट पे वर्क करिए अपने मेंटर के साथ में, अगर आपको नॉलेज कम है उनके साथ, अपने लीडर्स के साथ बैठिए, उनको बताइए, तो उम्मीद है कि आप बहुत जल्द इसको पूरा कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल माई लविंग पार्टिसिपेट, जो आज लगभग 335 यहाँ पे बैठे हुए हैं, और हमारे को होस्ट मिस अनुराधा मैम और जोसफ साहब, वेलकम है आपका अगेन। इस माइक हैंड ओवर करता हूँ। आवाज घरघरा रही है शायद अनुराधा मैम आपकी, तो आप अपने हेडफोन्स निकाल दीजिए, अभी तक ठीक था तो। जी सर, अब ठीक है? जी बहुत बढ़िया आ रही है, थैंक यू वेरी मच। चलिए। हाँ सर, हमारे जो पार्टिसिपेंट 338 लोग जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे से एक एक शब्द हम सबके सामने रखे आरबीसी के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे अभी कई सारे साथी थे, क्वेश्चन थे, उनको शायद इस जूम मीटिंग में जो आपने एक एक शब्द रखे हैं, तो शायद उनको समझ में आया होगा, और इसको ध्यान दें, और सारी चीजें आपको यहीं पे मिलेंगी। तो थैंक यू सो मच सर। और हमारे साथ जोसफ सर हैं, तो सर प्लीज आप भी कुछ सर के बारे में शायद हाँ हैं, तो सर स्वागत है आपका भी। तो जरूर, कैसा लगा जी आपको प्लान हमारे सर का?
यस यस, बहुत 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 थैंक यू मोहम्मद आमिर सर कि आपने दुबई में रह के हमको 340 लोगों को ये नॉलेज दिया और रूबी करेंसी में कैसे हम सक्सेस हो सकते हैं। तो इस बारे में हमको नॉलेज दिया और यही नॉलेज आज हम लेकर मार्केट में जाते हैं और हम सक्सेस होकर घर में लौटते हैं। तो यही सब हो रहा है सिर्फ आप लोगों के वजह से। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को। और कितना मैं बोलूँ उतना ही हमारे लिए आपके लिए कम ही होगा। और थैंक यू और वेरी मच जोसेफ साहब, और बिल्कुल बहुत सर। बहुत शुक्रिया। और कोशिश रहती है कि आप तक एक बेहतरीन तरीके से चीज़ें हो। हमारे एक बहुत अच्छे साथी, बहुत अच्छे लीडर लखनऊ से नसीम अख्तर साहब हमारी मीटिंग में बने हुए हैं। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा आप लोग का देखने के लिए आपको भी आस करा है, उनको अनम्यूट की पावर दी है हमारे नसीम अख्तर साहब। वेलकम गुड है आपकी आरबीसी, आज। बेस्ट गुड आरबीसी आरबीसी, बेस्ट आरबीसी सर। बेस्ट आरबीसी सर। सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोग सेंट्रम होटल में हैं। कल मीटिंग है हम लोग की, यही थी मनीष सर के साथ, और इस वक्त हम लोग सेंट्रम होटल में ही हैं। और ट्रिप चल रही है, ट्रिप की प्लानिंग चल रही है, और उसी के लिए हम लोग सब लोग यहाँ पे थे। बहुत शानदार प्रोग्राम रहा। करीब 150 लोग थे यहाँ पे, और सब लीडर हैं। और अच्छी बात ये थी कि कल जो एक तादाद है, और अभी जो लोग रुके हुए हैं सब नए लोग हैं और बहुत ही एक्साइटेड हैं, और कई अचीवर कल निकल के आए। और जो आपके जूम का प्रभाव जो है वो लोगों पे दिख रहा है। और आज तो आपका जूम और भी डिफरेंट है। मैं काफी देर से सुन रहा था अपने आप को वीडियो स्टॉप करके। बहुत शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी लोगों को भी मौका दें। सर चलिए, बहुत थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत नसीम सर। और जी ये आप लोग का प्यार और मोहब्बत है जो आज लोग यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, और हाँ। सीखते हुए अगर अब वो आप चीजों को करेंगे। बैकग्राउंड में अपना वो वाला फोटो लगाइए जो आप अभी दुबई में खिंचवा के आए हैं। ये वॉलपेपर मत लगाइए। चलिए, कोई वही वही अब वही लगाएंगे सर जो खिंचवा के आए हैं। थैंक यू वेरी मच। और जी जी अब जी। लकी ड्रॉ भी निकालना है, तो मैं चाहूंगा अपने को होस्ट से कि क्या नसीम सर से हम लोग पहला लकी ड्रॉ निकलवाया जाए। बिल्कुल सर, क्योंकि 9:01 हो चुका है और हमारे रणवीर सिंह सर हैं। तो जी अगर आपकी इजाजत हो सर तो क्या इनकी बात सुनी जाए कि आगे बढ़ा जाए? बिल्कुल। जो नसीम सर के लकी ड्रॉ निकलवा के फिर हम रणवीर सर के पास पहुंचेंगे, और हमारा लकी ड्रॉ भी चलता रहेगा और हम सुनते भी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो तो नसीम सर, क्या मैं पहला लकी ड्रॉ स्टार्ट करूं? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज 2 आरबीसी कौन वो लकी होगा जहाँ पे नसीम सर स्टॉप बोलेंगे। तो नसीम सर को आप जरूर थैंक यू बोलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज कौन व्यक्ति लकी होता है। तो स्टार्ट करते हैं सर। और जी स्क्रॉलिंग जी। स्क्रॉलिंग 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 डाउन 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 डाउन, scrolling down, 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 up, 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 down, up, down, up, down, up, 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 down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, स्टॉप सर। stop। ये हैं आपके जगदीश चौधरी। जगदीश चौधरी जी, अपने आप को अनम्यूट करें, अपना वीडियो ऑन करें। जगदीश जी, आपको अनम्यूट की पावर दी है, अनम्यूट हो गए हैं। हेलो। हेलो, कहाँ से हेलो। हैं सर? सर मैं अनूपपुर मध्य प्रदेश से हूँ सर। मध्य बधाई हो प्रदेश। आपको। थैंक यू सर, थैंक यू शुक्रिया बोलिए आपको। हमारे नसीम सर को, और बहुत बहुत आपको बधाई। जहां नसीम सर ने स्टॉप बोला, लखनऊ से सीधे मध्य प्रदेश रुके हैं ये। वो भी मध्य गुड प्रदेश के आरबीसी, लास्ट बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पड़ता आरबीसी। है सर। गुड आरबीसी, वेस्ट आरबीसी लास्ट बधाई डिस्ट्रिक्ट हो पड़ता है आपको। सर। अनूपपुर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर में है सर हम लोग। थैंक यू सर, छत्तीसगढ़। शुक्रिया आपको। कहाँ क्या क्या नाम है सर आपका? किसकी टीम से है सर? मैं सर रामविलास वर्मा जी के टीम से, शायद आपके साथ दुबई में ही अभी। अच्छा, दुबई में ही है रामविलास जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप
अपना वॉलेट एड्रेस उन तक पहुंचाइएगा जो हमारे तक पहुंच जाए, जिससे आपको 2 लकी ड्रॉ के आरबीसी आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू सर, शुक्रिया जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू Thank वेरी you मच very नसीम सर, आपने हमारे मीटिंग्स में आए। सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और रणवीर सर, हमारे वेलकम है आपकी आज की जूम मीटिंग में। हमारे रणवीर सर जो कि डायमंड हैं आज, और दुबई अचीव करके ये अपनी धरती पे पहुंच चुके हैं, और थाईलैंड में अचीव कर चुके हैं, और सिंगापुर और मलेशिया बस इनका जल्द अनाउंसमेंट होने वाला है। तो वेलकम है रणवीर सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आमिर भाई, बहुत शानदार आपने ये बताया। जूम मीटिंग से वास्तव में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सुबह का प्रातःकालीन ये जो सेशन होता है बहुत जबरदस्त होता है, और उसमें हम सब लोग एक दूसरे से रूबरू हो जाते हैं, ये बहुत ही बढ़िया बात है। दोस्तों, मैं बड़ा मिस कर रहा था जो लोग नहीं पहुंचे दुबई, उन्होंने वो मोमेंट मिस कर दिया जो उनके जीवन का एक अविस्मरणीय हिस्सा हो सकता था, और ये हमारे जीवन का एक अविस्मरणीय छाप छोड़ गया। ये वो उस क्षण का हम भागीदार बन गए, उस क्षण के हम हिस्सा बन गए जहाँ पे हमारे समीर केसरी सर ने ये उद्घाटन किया कि हाँ, हम यहाँ से एक जबरदस्त ऑफिस का मतलब शुरुआत कर रहे हैं, और बड़े लेवल पे अगर देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल पे हम लोगों ने एक शुरुआत की। उसका मैं उस अविस्मरणीय क्षण का मैं हिस्सा बन सका, उसका बहुत बड़ा कारण है हमारे सारे बोर्ड मेंबर्स का, बोर्ड मेंबर्स के द्वारा दी गई प्लानिंग का, हमारे मेंटर्स की दी गई प्लानिंग का, डॉक्टर अभिषेक सर द्वारा, डॉक्टर अभिषेक सर के अलावा हमारे पवन तिवारी सर द्वारा, विपिन पांडे सर द्वारा, जितने भी हमारे सारे मेंटर्स हैं, चाहे उनके राय सर हो, चाहे टीपी सिंह सर हो, इनकी दी हुई स्ट्रैटेजी की वजह से ही हम लोग वहां तक पहुंच पाए। मैं उनको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ये इस अविस्मरणीय क्षण का हिस्सा बन सका मैं वहां, कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लकी ड्रॉ जी निकालना है। हाँ, लकी ड्रा के लिए मैं तैयार हूँ, अगर मुझे आप मौका दे रहे हैं तो। चलिए, तो आज का दूसरा लकी ड्रॉ सर आपके माध्यम से है, और देखते जी हैं कि कौन व्यक्ति है जिसका लकी ड्रॉ दूसरा 2 आरबीसी को मिलता है सर। तो स्टार्ट करें सर। हाँ, स्टार्ट कीजिए सर। चलिए, स्क्रॉलिंग 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 डाउन 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 अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप 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 डाउन 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 स्टॉप सर। टॉप। ये है आपकी मीना देवी। मीना मीना देवी है, मीना देवी। मीना देवी मैंने अनम्यूट किया है, स्क्रीन पे आइए अपना अनम्यूट करके। मीना देवी जी, नमस्ते सर जी। नमस्ते। गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी। गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी सर जी। हम मीना बाराबंकी से सर, हमारे सीनियर सर दीपू सर हैं आरबीसी सर वेरी, से सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है आरबीसी परिवार में मीटिंग में? आप बहुत जूम अच्छा में बनी लग रही। रहा है सर। 25 अगस्त से मैंने ज्वाइनिंग की है सर। 60 लोगों की मेरे नीचे टीम बन चुकी है सर, क्या बात और है, मेरे क्या नीचे बात है। और सर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और इसी तरीके से आप वर्क करते रहिए, और आज इसीलिए आपको जो मीटिंग में आप बैठी रहती हैं जूम में मेहनत कर रही हैं, तो आपको 2 आरबीसी लकी ड्रॉ के रूप में आज आपको दिए जा रहे हैं। जी सर। अपना वॉलेट एड्रेस सीनियर तक पहुंचा दिएगा, जिससे उस एड्रेस हमारे पास आ जाए और आप तक पहुंच जाए। जी सर, ओके सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच मैम, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर सर, आप मीटिंग्स में आए, एक लकी ड्रॉ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और अब चलते हैं तीसरे लकी ड्रॉ की तरफ, और जो तीसरा लकी ड्रॉ हमारा अब रह गया है, यानी कि 2 हम पूरे कर चुके हैं। देखते हैं कि हमारे बीच हमारे साथ तो हैंड रेस करें, क्योंकि हमें दिख नहीं रहे हैं। श्याम जी लखनऊ से। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कोई और हमारे जावाज लीडर जो हमारे बीच में मौजूद हो, तो उनसे भी मदद ली जाए और हम तीसरा लकी ड्रॉ कर पाए। तो बिल्कुल सर, इनवाइट कर सकते हैं आप किसी को भी। वशीद जी जो है, जो सुल्तानपुर से हैं, अपने हाथ हैंड रेस जो नहीं करते हैं मीटिंग में, ये अपना हाथ हिला देते हैं, देख लो भाई मैं भी हूँ। तो वेलकम है आपका, अनम्यूट आपको कर दिया है सर। सुल्तानपुर से। गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी सर, कैसे हैं?
क्या बात है सर, आपके दर्शन हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आरबीसी बेस्ट आरबीसी में। गुड आरबीसी बेस्ट आरबी सर, कैसे हैं? सर अभी मैं लौटा हूँ, सुबह ही निकल आया हूँ, सेंट्रम में था मैं, और कहीं आज मैंने टाइम दिया था, जाना था कहीं पे, तो मैं घर आ गया, अभी नहा के भी निकलूंगा। ठीक तो है। कुछ 74 दिन का जर्नी के बारे में बताइए सर अपनी। यहाँ पे 334 पार्टिसिपेंट पूछ रहे हैं कि आपकी जो शुरुआत हुई और आज आरबीसी में कैसे कहाँ तक पहुंच चुके हैं आप? शुरुआत मेरी 5 जुलाई 2022 को हुई। आज 74 दिन हो गया। मैं दिन गिनता रहता हूँ कि कितना दिन हुआ है मुझे, और यहाँ ज्यादा टाइम नहीं होता बात करने का। बस एक ही चीज बताऊंगा कि इस दिन में क्या किया है और मैंने क्या अभी इरादा कर लिया है 15 अक्टूबर तक के लिए, बस इतना ही बोलूंगा। 1300 की टीम साइज हो गई है सर। सब सीनियर के मदद से, जूनियर के मदद से अच्छा कोऑपरेशन है। 4000 आरबीसी हमने सेव कर लिया है, और लगभग 3.5 लाख से 3.25 लाख का हमने कैश भी ले लिया यहाँ से। अब इरादा ये है सर कि मैं 25 अपने दोस्तों को सिंगापुर और मलेशिया किसी भी हाल में ले जाऊँ। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 लोगों का सर पूरा हो गया है, 2 लोगों का पूरा हो गया है टूर। बस उसी मिशन पे है कि 25 को पूरा करना है। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपने जिस तरीके से सारी चीज़ें की हैं शॉर्ट टर्म में, तब मैं चाहूँगा कि एक लकी ड्रॉ आपका जो तीसरा रह गया है आपके माध्यम से निकलवाया जाए। जी तो सर, अगर आप रेडी हों तो मैं उसको शुरुआत करूं। जी सर, शुरू किया जाए सर। चलिए, तो मैं शुरू करता हूं और देखता हूं कि आज कौन वो लकी ड्रॉ होगा जिसको हम लकी बना पाएंगे आपके माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रॉलिंग 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 डाउन 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 स्टॉप सर। स्टॉप। तो ये है आपकी नेहा नेहा जी। नेहा जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। नेहा नेहा देवी को मैंने अनम्यूट किया है। अनम्यूट करिए नेहा जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो जी, गुड